बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। आज का टॉपिक ये है कि ग्रुप स्टूडेंट्स में जो काम कर रहे हैं इनसे सवालात पूछते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर स्टूडेंट्स जो है पूछ रहे थे, सर जो आप कोर्स करवाते हैं वो किस फार्मूला से करवाते हैं, तो इनका आज तारुफ करवाते हैं। आइए। अब जैसा कि फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं, ये इन्होंने डायग्राम बनाया है। नीचे करें बेटा कैमरा। ये लेडीज कमीज का डायग्राम बनाया है इन्होंने, यानी पैटर्न लेडीज कमीज का। इन्होंने ये 4 से 10, 5 से 11 सेम जो हमारा ये फार्मूला है लेडीज कमीज का डायग्राम, इसके मुताबिक इन्होंने बनाया। इनसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे कैसे बनाया है। ये बेटा आपने जो है 0 से 1 वाला एरिया कितना रखा है आपने? सर 99 रखा है टोटल। तो ये आपको कैसे पता चला 99 रखेंगे? सर ये शर्ट की लंबाई इतनी थी। और इसके बाद ये 1 से 2 वाला एरिया कितना रखा है? सर ये दबाव डाला है कितना? 4 इंच। ये किस कहाँ पे खर्च होगा? सर ये सीमा हाउस पे खर्चा है। ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप है जो 0 से 4 वाली बात है, 0 से 4 वाली, तो ये आपने किस फार्मूले पे रखी है? तीरे का हाफ लेंगे प्लस उसमें 2.5 करेंगे। हाँ, जो भी कमीज होगी उसका हाफ लेकर उसमें 2.5 प्लस करेंगे तो फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है। इन्होंने माशाल्लाह ग्राफ बना लिया है। आप नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं। इधर आने। ये क्या बनाया आपने? ये बाजू है। तो ये आपको कैसे मालूम हुआ कि ये कट कितना लंबा रखा जाएगा? सर ये कफ की जो चौड़ाई थी उस चौड़ाई के मुताबिक ये काटा है। कैसे करके दिखाएं? जैसे ये है, जैसे ये है, इसको हमने ये नापा। हाँ, ये कितना है? 11.5। तो इसी को हमने यहाँ पे 11.5 का निशान लगाकर यहाँ पे कटिंग। हाँ, अच्छा, आप इसको किस तरह फोल्ड किया था आपने? हमने इस तरह फोल्ड किया था कि 1 से 1.5 सीम तक हमने वायर निकाला था और यहाँ से हमने ये निशान। ये बाहर किस लिए निकाला था? ताकि इधर से स्टिचिंग के दौरान फोल्ड किया जाएगा। मैं वाज़ेह करता जाऊं कि इसको पहले ये फोल्डिंग बराबर थी, फिर इसके बाद ऐसे फोल्ड किया है, 1.5 cm ओवर किया है। इस ओवर करने का मकसद ये है बाजू की जब स्टिच करेंगे तो ये आधा cm यानी 1 cm इसमें स्टिचिंग में खर्च हो जाएगा, तो ये फोल्डिंग आ जाएगी। तो बच्चे से ये सवाल पूछा है कि ये कट कितना लंबा रखा है, तो इन्होंने ये बताया है। क्या बताया बेटा? बताएं दोबारा। जितनी जगह जितनी कफ की लंबाई है, चौड़ाई, तो उसी के मुताबिक हमने ये यहाँ पे काटा है। कफ की नहीं, बाजू का फ्रंट एरिया जो है कफ वाला एरिया, इस एरिया का जितना भी होगा लंबाई है वही चौड़ाई। जितनी जगह ये है 11.5, तो ये कट भी 11.5 आएगा। कोई लंबा भी पहनना चाहे तो 1 cm लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद इसका निशान उल्टा लगा देना है आपने, ताकि अंदर वाली साइड सीधी हो दोनों। ये 8 से 9 वाली बात इधर लिखी हुई है। आगे आ जाए बेटा। अच्छा, ये गले का फार्मूला आपको कैसे पता चला? गले की गुलाई कितनी कितनी रखेंगे? इधर देख के बताने हैं आपने। सर गले की गोलाई रखी है 1 से 6 वाली बात है, जो गले के 8 हिस्सा कट बिन करना है। अगर हमें शेरवानी लगानी होगी तो हम 8 से उसको डिवाइड करेंगे। अगर हमें काला लगाना होगा तो 6 से डिवाइड हाँ, करेंगे। तो ये सवाल आपका जो है जवाब गलत है। ये क्या लिखा हुआ है? गले का 1/8 हिस्सा कॉलर के लिए। किसके लिए? कॉलर के लिए कट बैन हो तो गले का 6 हिस्सा। हाँ, ये इस तरफ देखिए जरा ऊपर। अब स्टूडेंट्स से सवालात पूछा है कि ये गले का एरिया कितना हो। ऐसे कॉलर हो, शेरवानी हो तो 6 पे डिवाइड करें। कॉलर हो, कॉलर किसी ने पहना हुआ है? इस तरफ है बेटा, इस तरफ। इस तरह का कॉलर बनाना हो तो फिर आपने गले को 8 पे तकसीम करना है। कितने पर करना है? 8 पे। तो जैसे ये आपने पहना हुआ है शेरवानी गला, इस तरह का कमीज पे बनाना हो तो फिर गले का कितना हिस्सा करना है? 6 हिस्सा करना है। 6 पर डिवाइड करना होगा। ये 6 पर लिखा हुआ भी है, तो इस सबक को आपने याद रखना होगा। अच्छा, ये हमें ये मालूम कैसे होगा? आर्म होल वाला एरिया कैसे मालूम करें? 0 से 4। 0 से 4 क्या लिखा हुआ है? सर 3 का हाफ। कोई सी भी कमीज हो उसका ये एरिया हम मालूम करने के लिए तीरे की मदद दरकार है। जितना तीरा होगा, तीरा कितना है बेटा इसका? इसका है 35। तीरा 35 है, तो इसका हाफ करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा आर्म होल वाली जगह।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं, कौन सा कोर्स है बेटा आपका, लेडीज का जेंट्स का? जेंट्स कोर्स में ये क्या बना रहे हैं, मर्दाना मर्दाना कमीज बना रहा तो ये आपने कितना फोल्ड किया है इधर से लेकर इधर, हमें कैसे पता चलेगा कितना फोल्ड करेंगे 0 से 1? 0 से 1 मैंने किया 39 किया। दामन। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट के पास आते हैं। ये बेटा क्या काटा है आपने? फ्रंट और बैक सर। फ्रंट बैक। अच्छा, आपसे कौन सा सवाल पूछूं? साइड चाक वाला पूछ लेते हैं। साइड, हाँ। ये साइड चाक कितना रखा है आपने इधर से लेकर इधर? सर मैंने आगे लाइन में चलता हूँ। सर मैंने आर्मोल की नाप ली है, पैमाइश ली है, उसका जो नाप आ रही है 8 आ रही है, ठीक है 8 आ रही है, तो मैंने उसका हाफ रखा है 4 आ रही है, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो ये टुक का मालूम हो जाएगा। और जो पॉकेट वाली साइड है उसमें 2 प्लस करेंगे तो 6.5 आ रहा है। ये नीचे वाली साइड, नीचे वाली जो चाक हैं वो भी 4.5 ही रखेंगे। तो ये कैसे पता चला आपको 4.5? अब जितना आर्मोल है उसका हाफ करेंगे, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे। और ये जगह भी उतनी ही रखनी है। तो बाकी ये जगह जेब वाली हाथ डालने वाली जगह बच जाएगी, वो बच जाएगी, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 6.5 आएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं। ये बेटा ये लेडीज कमीज है तो इसमें कितने स्टेप होते हैं नाप लेने के? 11 कौन कौन से? पहले तो लंबाई, दामन, तीरा और चार, हिप, चेस्ट सब ये देखना। इसमें से एक चीज भी कम हो तो फिर कमीज इधर उधर हो जाती है। हाँ, तो कमीज में मिस्टेक हो जाएगी। नहीं कपड़ा वो पेंची नहीं, ये बाद में निकलेगा। ये बना रहा है ना, इधर हो जाए, ये कमीज की जब बना लूँ। सर ये मेरे से पूछे, इसका तीसरा हिस्सा करके इसकी गोलाई नाप। सर छोड़े ये मेरी है। पूछ रहा हूँ, इसका शौक पूरा हो जाए। बंद है। हाँ चलिए। ये बेटा दामन की गुलाई का फार्मूला क्या है? दामन की गोलाई का फार्मूला ये है कि दामन की चौड़ाई का तीसरा हिस्सा करके फिर निशान लगा देना, गोलाई मालूम हो जाएगी।